Hello friends, once again welcome to our channel. So friends, today I will discuss some questions of GK in part 7. So if you have not like and subscribe yet, so please do like and subscribe. So सबसे पहले तो मैं आपको पिछले पार्ट 6 का क्वेश्चन बता देता हूँ और उसका आंसर भी बता देता हूँ. विच इंडियन स्टेट इज इनहेबिटेड बाय जैंतिया ट्राइब्स. तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा मेघालय. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पार्ट 7 के. एशियन इज हेडक्वार्टर्ड एट. एशियन का कहाँ हेडक्वार्टर है? सो इसका हेडक्वार्टर है, पहली चीज एशियन क्या है? एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है एशियन. सो इसका आंसर हो जाएगा जकार्ता है. कहाँ पर है एशियन का हेडक्वार्टर? वो है जकार्ता में. ये कब फॉर्म्ड हुआ था? ये 1967 में फॉर्म्ड हुआ था इंडोनेशिया के थ्रू, इन बाय इंडोनेशिया. और मेनली ये 67 में फाउंड हुआ था. और इसमें कितने मेंबर थे? मेंबर की अगर बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड इसमें हैं. किस वजह से ग्रुप फॉर्म हुआ था? क्यों ग्रुप फॉर्म्ड हुआ था ये? तो ये हुआ था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रिलीजन स्टेबिलिटी के वजह से ये हुआ था ग्रुप फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु रोट द बुक द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस. सो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अरुंधति रॉय. इसका हमारा आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी. और क्वेश्चन 1 का जकार्ता. क्वेश्चन 3, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया. सो पहले तो जी नाइजीरिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मदू बुहारी. आंसर इज बी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु वाज स्वॉन इज एज द 18th गवर्नर ऑफ इंडिया ऑफ त्रिपुरा. सो कौन है रिसेंटली 18th गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश ब्यास, जो कि जुलाई 2019 में बने हैं ये. क्वेश्चन नंबर 5, नृत्य शास्त्र इज अ फेमस वर्क ऑफ. तो फेमस वर्क किनका है ये? बाना भट्टा का नहीं है, ये लॉर्ड ब्रह्मा का है, याद रखिएगा ये. क्वेश्चन नंबर 5. और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड यूनाइटेड नेशंस यूएन कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो कब हुए थे? एग्जिस्टेंस में आई थी 1945 में. क्वेश्चन नंबर 7, AFP इज द न्यूज एजेंसी ऑफ. AFP कहाँ की न्यूज एजेंसी है? AFP का फुल फॉर्म क्या है? एजेंस, AGENC, एजेंस फ्रांस प्रेसे, AFP. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीस. ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी AFP ये न्यूज एजेंसी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है ये याद रखिएगा. और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया. तो कौन सा ईयर था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 326 BC. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज. सो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क कौन है? वो है इंडिया. इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क. कितना? विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन. सिर्फ 22% सिर्फ इंडिया में होता है, सोच लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन हु हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट 17 टाइम्स इज. सो 17 टाइम्स किस मैन या वुमेन ने क्लाइम करा है? सो ये महिला एक थी जिन्होंने कामी रीता शेरपा. सो इन्होंने ये एक माउंटेनर है, तो इन्होंने क्लाइम करा था अभी रिसेंटली 17 ये इसमें टाइम्स है, लेकिन अब जाके हो गया है 24 टाइम्स इन्होंने अभी तक क्लाइम कर चुकी हैं. ये नेपाल की माउंटेनर है. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे आर फाउंड इन नेक। सो वर्टिब्रे, कौन सी वर्टिब्रे नेक में फाउंड होती है, तो सर्वाइकल फाउंड होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, दिस पर्सनालिटी is known as a father of geometry, which personality is known as the father of geometry, identify him from the given option। तो इसमें से कौन सी पर्सनालिटी जिसने, वो कौन है जिसने फादर ऑफ ज्योमेट्री जिनको कहा जाता है, बेसिकली ये है क्वेश्चन। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यूक्लिड। यूक्लिड है, आपने थ्योरम भी इसकी पढ़ी होगी। सो एलेक्जेंड्रिया, जो कि ये एलेक्जेंड्रिया एक इजिप्ट में जगह है, तो वहाँ पे बेसिकली है। इन्होंने क्या मैथमेटिकल थ्योरी इन्होंने डेवलप करी थी। यूक्लिड मोस्टली लोगों ने पढ़ा भी होगा, यूक्लिड थ्योरम। सो क्वेश्चन नंबर 13, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाइन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सो किसके रीजन में आए थे? सो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त के रीजन में आए थे। क्वेश्चन नंबर 14, द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर सी, दैट इज कोलकाता पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, ये याद रखिएगा। और इसको नवा शेवा भी कहते हैं, जो कि ये महाराष्ट्र मुंबई में है, तो उसको याद रखिएगा। Okay, let's come to our question number 15. How was उत्तर प्रदेश formerly known? So उत्तर प्रदेश को और क्या भी और भी कुछ कहा जाता था पहले, अगर बात करें, अभी तो लखनऊ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को, सॉरी, उत्तर प्रदेश को और क्या कहा जाता था? अभी तो उत्तर प्रदेश पड़ा है। अगर 1950 में हम बात करें, तो 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था ऑफ आगरा या अवध, इसको ये कहा, ये नाम था पहले। फिर उसके बाद बाद में ये चेंज हुआ 1950 के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिफेंस इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद अ प्रेसिडेंट कलर। सो ये कौन सी डिफेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑनर्ड हुई प्रेसिडेंट्स कलर से? सो इंडियन नेवल एकेडमी, बी। Question number 17, who appoints the chief minister commissioner of chief election commissioner of election commission who appoints the chief election commissioner? Recently कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हेबियस कॉर्पस एक्ट क्या होता है? प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू द प्रिजनर टू ऑब्टेन आइदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल, या स्टेट दैट नो वन वाज टू बी प्रेजेंट विदाउट अ रिट और वारंट सिटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम, सेफगार्ड द पर्सनल लिबर्टी ऑफ पीपल अगेंस्ट आर्बिट्री इम्प्रिजमेंट बाय द किंग्स ऑर्डर। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। सो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेकचंद। नेकचंद कंस्ट्रक्टेड द रॉक गार्डन। सो क्वेश्चन नंबर 20, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। सो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, याद रखिएगा, सेरिब्रम। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 21, एंथोफोबिया इज फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एंथोफोबिया किस चीज का फियर है जिसे कहते हैं एंथोफोबिया? सो इसका आंसर सी हो जाएगा, फियर किसका? फ्लावर्स का है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज द फर्स्ट असमीज नॉवल। असमीज का पहले नॉवल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, भानुमति। भानुमति है। ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बैंक में, एसएससी में और कई एग्जाम में आया है। सो उसको देख लीजिएगा। CTRL शिफ्ट एंड ऑल्ट आर कॉल्ड डैश की। सो इसको हम मॉडिफायर की भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको मॉडिफायर की बोला जाता है, और इस CTRL शिफ्ट ऑल्ट और विंडोज की भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसको हम मॉडिफायर की भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किससे बना रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन से।
द नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो किस फील्ड में नोबेल अवार्ड नहीं मिलता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स। जी मैथ्स में नहीं मिलता है, लिटरेचर में भी मिलता है, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ श्रीलंका? सो ये आपको क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सो thanks for watching, and if you have not liked and subscribed till yet, so please like and subscribe. Thank you for watching.